लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने यूपीआरओ से रिलेटेड कुछ डिस्कशन किए थे और हमने ये देखा था कि प्रीलिम्स में और मेंस में क्या-क्या पूछा जाता है, किस किन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं और उन सब्जेक्ट्स को कहाँ से पढ़ना चाहिए। आज जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कुछ किताबें दिखाऊंगा भी, जहाँ से आपको इसकी तैयारी करनी है और साथ ही साथ एक क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे जिसमें आपका एस्से, लेटर राइटिंग और शासकीय और शासकीय पत्र कैसे आते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ मैं एक आपको करंट अफेयर्स की मैगज़ीन भी शो करूँगा, क्यों वो पढ़ना ज़रूरी है, इससे आपको वो पता चलेगा। तो आज जो हम लेक्चर शुरू करते हैं उसमें ये जो पहली किताब है वो है घटना चक्र की सामान्य हिंदी आलेखन। ये एस कुमार सर की आती है और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि एस कुमार सर का एक वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है जो तरकश के नाम से आता है। तो आप उसको ज़रूर देखिए, उसके साथ इस किताब को पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करिए। और जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इजी रहेगा एग्ज़ाम में डिलीवर करने में। तो सिर्फ आपको इसको रटने से याद कर लेने से नहीं होगा, आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो पहली ये किताब है जो आपकी घटना चक्र की आती है, सामान्य हिंदी आलेखन की। दूसरी किताब है जो एस्से के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जैसे ये मैगज़ीन आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, जो हमने आपको 9 टॉपिक बताए थे एस्से में पूछे जाते हैं, उसमें एक टॉपिक स्वास्थ्य का भी था। और देखिए कुरुक्षेत्र में डायरेक्ट इस टॉपिक पे एक मैगज़ीन आई हुई थी, फरवरी 2022 की मैगज़ीन है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आप ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्ज़ाम में लिखना चाहते हैं, तो आप इन मैगज़ीन्स को ज़रूर पढ़िए। इससे कंसाइज़ आप अपने नोट्स बनाइए और उसको बार-बार पढ़ते जाइए, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से ही पूछा जाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो बेहतर है कि आप इसकी तैयारी करते रहें। ये मुश्किल से आपकी बहुत पतली सी किताब है और आई थिंक 20 या 22 रुपए की आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो ये किताब है कुरुक्षेत्र की, इसको पढ़िए। साथ ही साथ योजना एक मैगज़ीन आती है, उससे आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। उसमें आपके साइन टेक के कुछ टॉपिक्स रहेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट की योजनाओं से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप, जैसे एक टॉपिक है योग के ऊपर, तो आप योजना में जाएंगे तो योग के ऊपर एक उन्होंने मैगज़ीन निकाली हुई थी। तो मेरे कहने का बस इतना मतलब यही है कि आपको अगर ऐसे तैयार करना है तो जो दो सबसे बेस्ट सोर्स है वो यही है कि आप योजना और कुरुक्षेत्र को पढ़िए, और उससे अपने ऐसे के नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार पढ़ते जाइए। जो दूसरी मैगज़ीन सॉरी जो दूसरी किताब मैंने आपको रिकमेंड की थी वो है घटना चक्र की पुनरावलोकन। आप देख सकते हैं ये सामान्य विज्ञान की है। और याद रखिए मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि बिना सामान्य विज्ञान की तैयारी के आप आर ओ का पेपर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अ, खास पोर्शन है यूपी पीसीएस का, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि सिर्फ इस किताब को आप कर लीजिए, इसको रट डालिए, याद कर डालिए, साथ ही साथ आर ओ का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ डालिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और इसके लिए ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट के सामान्य विज्ञान ले सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कहूँगा भी नहीं कि आप इसके लिए आगे भी कोई कोशिश करिए, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, वो है आर ओ का एग्ज़ाम क्रैक करना। और उसमें जो चीज़ें रिलेवेंट होंगी मैं बस उन्हीं चीज़ों को आपको बताऊँगा। बाकी बहुत सारी कहानियाँ बताने का मेरे यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है। जो तीसरी किताब मैंने बोली थी ये भी पुनरावलोकन की पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं पतली सी ये भी है आपकी पुनरावलोकन। इसको आप पढ़ डालिए, इसको रट डालिए, याद कर डालिए, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे आर ओ में। इसके अलावा एक भूगोल, ये आपकी राज्य व्यवस्था की है। राज्य व्यवस्था के लिए मैंने बोला था कि या तो आप परीक्षा वाणी की राज्य व्यवस्था ले लीजिए या फिर पुनरावलोकन, या दोनों ही साथ में पढ़िए। पहले आप उससे थ्योरी पढ़िए और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। किसी एक लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चीज़ों को आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से रिवाइज करना है, वो सारे चीज़ों को मैं एक बार डिस्कस ज़रूर करूँगा, ताकि उससे बहुत इजी वे में आप तैयारी को नए आयाम तक पहुँचा सकते हैं। तो एक और किताब ये सब सामान्य भूगोल की, भूगोल के लिए कुछ लोगों ने बोला था कि क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने उनको बताया भी था कि सिर्फ और सिर्फ आप पूर्वालोकन सामान्य भूगोल की पढ़ डालिए।
क्योंकि क्वेश्चंस आप जब देखोगे ना, जब प्रीवियस लगाओगे आर ओ के, तो आप खुद देख के कहोगे कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस आपको पुनरावलोकन से मिल जाएंगे और बहुत इजी हो जाएगा। आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, यहाँ से जितने मैच द कॉलम आ सकते हैं या फिर कोई भी वन लाइनर आ जाएगा, वो सब कुछ आपको इसी पुनरावलोकन में मिल जाएगा। और जब आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, रटेंगे, तभी आपका आर ओ के एग्ज़ाम में कुछ भला हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं किताब पढ़ लेता हूँ, तो उससे नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस मस्ट है करनी। इसके अलावा मैंने एक किताब बताई थी आपको, ज्ञान पब्लिकेशन की, बहुत शानदार किताब है आर ओ के लिए, आप उसको पढ़िए। क्योंकि उसमें हर कॉन्टिनेंट के बारे में या फिर भौतिक भूगोल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर वाइज फैक्ट्स को दे रखा हुआ है। इसके बाद एक किताब है आपकी, ये है उत्तर प्रदेश के लिए। जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ये डायरेक्ट फैक्ट बेस पे ये किताब है, डायरेक्ट वन लाइनर आपको इसमें मिलेगा। और बस इतना ही आपको पढ़ना है। इसमें आपको सारे जनपदों के बारे में पता चल जाएगा, सारे जीआई टैक्स के बारे में पता चल जाएगा, सारे संस्थानों के बारे में पता चल जाएगा, सारे उद्योग धंधों के बारे में पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको किस किताब में संक्षिप्त रूप में सब कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा अगर पढ़ना चाहते हैं, परीक्षावाड़ी की एक और किताब आती है जो डिटेल में आती है उत्तर प्रदेश की, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें जो तैयारी करनी है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर ही तैयारी करनी है। जो डिमांड है आर ओ की, बस उस पर फोकस रहना है। मेंस में भी डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव के, उसके लिए ये किताब बेस्ट है, और सफिशिएंट भी है। क्योंकि हमें मेंस में आंसर राइटिंग नहीं करनी है जीएस में, तो हमें उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा मैंने एक मैगज़ीन आपको बताई थी, ये देखिए घटनासार की, इस तरह की मैगज़ीन आती है। ये वार्षिकी और अर्धवार्षिक दो फॉर्मेट में आती है। तो जब भी आपका एग्ज़ाम पड़ेगा, उससे पहले भी एक आपकी त्रैमासिक या फिर छमाही किताब आएगी घटनासार की, उसको एग्ज़ाम से 10 दिन 15 दिन पहले लेकर उसको पढ़ डालिएगा। शुरुआत के इसके जो 30 पन्ने होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। उन 30 पन्नों को आपको कम से कम 3-4 बार पढ़ना है, रटना है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, उसमें से आपके 90% क्वेश्चंस उन्हीं 30 पन्नों से ही आएंगे शुरुआत के। तो ये घटना सार की मैगज़ीन है। इसके अलावा मैंने एक और मैगज़ीन बताई थी आपकी, जो मंथली बेसिस के लिए है। एक है दृष्टि पब्लिकेशन की, और एक मैंने बताई थी आपको प्रतियोगिता दर्पण। वो मैं आज ही के दिन डिस्कस करूँगा कि, और उसको मैं दिखाऊंगा भी कि वो क्यों ज़रूरी है, और मैं उस पर कितना इतना एम्फोसाइज़ क्यों कर रहा हूँ। तो आगे के वीडियो में मैं उसको भी बताऊंगा। एक ये किताब है देखिए, आर्थिकी। ये देखिए, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके लिए ये किताब पढ़ना आवश्यक है। इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। इसके कुछ डाटा को मैं भी बताऊंगा, और इससे इसका एक कंसाइज नोट मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत बेस्ट होगा। फ़िलहाल अभी आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको लेकर ज़रूर पढ़िए, इससे नोट्स बनाइए। और इसमें सब कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखिए, उसके नोट्स बना डालिए, और एक कंसाइज नोट आपके जो होंगे, वो हार्डली 3 से 4 पन्नों में हो जाएंगे। बस उतना ही आपको पढ़ना है। एक किताब ये है देखिए, करंट अफेयर्स की, जो मैं बता रहा था आपको, एक घटनासार, और एक है ये दृष्टि आँख वाली जो आती है, घटना चक्र की, ये भी आती है। ये भी आपको एग्ज़ाम से पहले मिलेगी। आप चाहे तो ये पढ़िए, चाहे तो घटनासार पढ़िए, दोनों में आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। बट मेरी अगर प्रेफरेंस की बात करेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप घटनासार ही पढ़ें। ये है हिंदी, ये पुनर्वलोकन आप ज़रूर ले लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर डालिए, हल कर डालिए, पूरी तरीके से याद कर लीजिए। इसको अगर आपने हल कर लिया पूरी तरीके से और याद कर लिया, तो आपके 50+ क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैंने आपको एक किताब बताई थी हरदेव वहारी सर की, वो पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये है वो किताब, ये हिंदी की आती है, डॉक्टर हरदेव बहारी सर की। आप ये किताब पढ़िए। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। अगर फिर भी आप इसे नहीं पढ़ते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब ले लीजिए, उसकी थ्योरी हिंदी की पढ़िए, और प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर से करिए उसी टॉपिक की। इस तरीके से आप अगर करेंगे,
तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन और साथ में प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। याद कर लीजिए, डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा